नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा साध्वी ज्योति गिरी ने 6 साल के साधु शंकर गिरी के बारे में। साध्वी ज्योति गिरी कर रही हैं इन दिनों खड़ी तपस्या। आज चाय पी के देखियो फकड़ोगी। साधुओं की चाय पी के देखो, आज फक्कड़ चाय। अभी आप पियेंगे, देखिए आप पी के देखिए। जो आप मिलाते हैं नॉर्मल वही है, बस ये है कि हम लोग चाय को बिल्कुल कहता अफीमी बना देते हैं। इसमें भजन है गुरु का, इसमें गुरु का प्रेम है, गुरु का भजन है। चाय नहीं बना नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। हांसी जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव में खड़े हैं और गांव का नाम है राजथल और यहाँ एक साध्वी हैं जो खडेश्वरी तपस्या कर रही हैं। साध्वी का नाम है ज्योति गिरी उर्फ मीरा गिरी। जानने का प्रयास करते हैं कि साध्वी जी कहाँ से हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से तपस्या की और ये साधु क्यों बनी। ओम नमो नारायण। हाँ जी। कहाँ से हो महाराज जी? कहाँ से हैं हम? जहाँ पे अभी खड़े हैं हम वहीं से हैं, क्योंकि साधु जहाँ चला जाए, जहाँ खड़ा हो जाए वहीं से होता है। बहता पानी रमता साधु। और बताइए क्या बताएं हम आपको। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने डबल बीएससी करी है, बीएससी जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और जेडबीसी की है मैंने पीडियाट्रिक सर्जिकल से बीएससी नर्सिंग। जो मैंने बीएससी की है जीबी पंत यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल से की है जेडबीसी से। एंड सेकंड जो बीएससी नर्सिंग है वो जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से है, जो लोकनायक के साथ है। साध से ख्याल आया? ये तो हम जब 3 साल के थे उस समय हमारे पास जो ठाकुर जी हैं, ये दादी जी हमारी जो हैं, उनसे ही हमें इस मार्ग का जो आगे अनुष्ठान के हमने इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमारी दादी जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। क्या कभी घर बसाने की कभी मन में नहीं आई आपके? घर ही बसा रहे हैं, 100 घरबारी और एक मठदारी। जितने तुम लोग 100 घर बनाते हो उतना हमारा एक मठ है। तो हमारा तो घरबार यही है, मठ है, हमारे गुरु महाराज के चरण हैं। ये हमारा अथाह समुंदर, हमारी पूरी दुनिया है, हमारा घर है, गुरु महाराज के चरणों में। जैसा कि घर वालों ने कभी आपको ये नहीं बोला साध्वी क्यों बन रहे हो? नहीं, घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया। एजुकेशन से लेके और मेरे आज तक इस मार्ग में हमेशा मेरे साथ दिया है, मेरे साथ स्टैंड हुए। अगर आज मैं तपस्या पे हूँ और भजन कर रही हूँ तो मेरी माताजी और पिताजी और सबका मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे हर पल हर कदम में सपोर्ट किया है, साथ दिया है। इतने शिक्षित होने के बाद भी आपने संन्यास ही क्यों चुना? देखो, बताते हुए बहुत दुख भी होता है और कहते हम अपना सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते, हनुमान हम है नहीं। बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को देख के। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म जो है लुप्त होता जा रहा है। हमारे जो पहले साधु संत हुए या हमारे बुजुर्ग हुए, उनके टाइम के बहुत मठ बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। पर आज जो हम युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, क्या आप लोगों को कहीं भी कोई नवनिर्माण मंदिर का ऐसा दिखा? सारे प्राचीन में हैं, उन्हीं में निर्माण चल रहा है। किसी ने कोई नया सनातन, तो अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, जन कल्याण के लिए हम साधु बने हैं। आपने कौन कौन सी तपस्या की है? गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमने जलधारा करी है और धूनी तपस्या करी है, बर्फानी करी है, और 12 साल तपस्या करी हमने भारत भ्रमण की, जिसमें हम नंगे पैर रहते थे। जैसे अभी जेठ की गर्मी थी, ऐसी हमने जेठ की 12 साल जो है 12 गर्मियाँ हमने जेठ की, हमने हमारे जो है नंगे पैर रहे हम। अब महाराज जी आप कौन सी तपस्या कर रहे हो? ये अभी खडेश्वरी तपस्या है, ये हम दूसरी बार कर रहे हैं।
क्या इसके साथ साथ आपने उपवास भी रखा है? हाँ जी, हमारा उपवास है। क्या क्या खाते हो आप? हम फलाहारी हैं, जो फल है फल खाते हैं, या फिर सामकी होते हैं, दूध में उबाल के सामकी खाते हैं। ये चीज़ खाते हैं जो फलाहार की होती है, जो फल में आती है। आपके गुरु कौन रहे हैं? कहाँ से ये शुरुआत की थी आपने साधु बनने की? गुरु महाराज जी मैन जी हैं अपना नारायण गिरी जी महाराज। और ये हमारा संस्कार हुआ है जो वो हुआ है हरिद्वार में, कुंभ में। जी। इसलिए जो हरिद्वार में संस्कार होते हैं, संन्यास जीवन शुरू होता है, तो वहाँ के हम इसलिए हम बर्फानी कहलाते हैं। ऐसे उज्जैन में जिनका संस्कार होता है वो खूनी कहलाते हैं, खूनी नागास कहलाते हैं। हम हैं नागा सन्यासी हैं। क्या आपका कितने साल हो गए? कितने साल से हो आप सब इस संगत में? 19 साल हो गए हैं। क्या इतने सालों में कभी आपका माँ बाप से, भाई बहन से, घर परिवार से कभी मिलने का मन नहीं किया? देखिए, एक साधु के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए, एक ऋषि के लिए, एक मुनि के लिए सारा जगत ही एक परिवार है। ये सभी अपना परिवार है, सभी अपने भाई हैं, सभी अपनी बहन है। जैसे आप हैं, आप भी हमारी बहन हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो हमारे लिए जगत सब बराबर है, परिवार सब हमारा यही है। जी। कभी भी मतलब ऐसे ये हरियाणवी में कहावत है भाई कि झूठे भी मन में यूँ नहीं विचार आता भाई मैं अपने घर वाले से मिलन जाऊँ, या कभी देखने का मन करता है। जैसे अब लड़कियाँ अपनी एज की हैं, मायके में 1 महीने 2 महीने के बाद ये कहती है मैं तो अपना घर आ जाऊँ हूँ, मेरा तो मिलन न जी करे है, कम से कम गाँव के रुखे देखे हूँ मैं। सत्य वचन है आपका ये। देखिए, समाज को हम जो है सारे को अपना घर परिवार मानते हैं और इनको समझते हैं, क्योंकि हमारा असलियत में घर परिवार समाज ही है, जगत ही है। और रही जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनसे मिलने की बात है और उनके पास जाने की बात है, तो ऐसा कभी मन में विचार नहीं आया, क्योंकि मानसिकता से भी, आध्यात्मिक से भी गुरु महाराज के अलावा कोई विचार आता ही नहीं है मन में। जैसे आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। सारी युवा पीढ़ी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि हमारे जो अभी इस उड़ता पंजाब शायद सबने देखी होगी, तो अभी जो ये उड़ता भारत हो गया है, उड़ता पंजाब को छोड़ दीजिए, अब उड़ता भारत हो गया है। हमारे देश में जो है नशे जो हैं बहुत आ गए हैं और हमारे युवा उन नशों को कर रहे हैं जिसका नाम है स्मैक और चिट्टा। उस नशे को हमारे सिर्फ युवा कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो नशा पाकिस्तान से है या किसी और मुल्क से आया है, कि जिस समय अगर कभी युद्ध हो तो भारत के जो युवा हैं वो तो इसमें ग्रस्त हो जाएंगे। उनको तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी खड़े होंगे, क्योंकि अकाल मृत्यु ही चले जाते हैं वो जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो पहला मेरा यही है कि नशा मुक्त, भारत नशा मुक्त हो। भारत से नशा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो दूसरी बात है, तो अपने हिंदू और सनातन धर्म के लिए अपने जो आसपास के मंदिर हैं, जो डेरे हैं, जो आश्रम हैं और जो साधु संत हैं, तो वो जो आजकल के युवा हैं तो मंदिरों में जाएं, मंदिरों में कार्य करें। जैसे एक एनसीसी होती है, स्काउट गाइड होती है, इस तरीके से तुम लोग वहाँ जाओ, मंदिर की कभी सफाई कर दी, कभी गांव की सफाई कर दी, साधु संतों की सेवा हो। तो युवाओं से यही है कि अपने गांव नगरी को स्वच्छ रखें। एक महीने में एक मुहिम बना लेगी, 15 दिन में हम युवा लड़कों ने कम से कम 15-20 युवा लड़कों ने सारा गांव साफ करना है। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही विनती है, एक तो नशा मुक्त हो जाए, दूसरा हिंदू सनातन धर्म को अच्छे से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के लिए आज डेरे मंदिरों में साधु बैठे हैं, उनका वो सम्मान नहीं हो रहा है। और युवा हैं जो आजकल के दारू पी के बाबा को धमका रहे मंदिरों में आके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। युवाओं को समझना चाहिए कि एक संत का, एक भेक का सम्मान करें और मंदिर डेरों में जाएं, वहाँ सफाई करें, एक संत की सेवा करें। क्योंकि जिसने भेक ले लिया, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने माँ बाप त्याग दिए, भाई बहन त्याग दिया और तमाम अपने रिश्ते त्याग दिए, अपना उसने सर्वस्व त्याग दिया, और आज तुम्हारे गांव के मंदिर में या तुम्हारे आसपास किसी मंदिर में बैठा है, तो वो साधु अकेला बैठा, उसके बच्चे हैं नहीं, कुछ है नहीं,
और उस साधु की भी तुम सेवा नहीं कर पाते अकेले की, और वो साधु तुम्हारे पूरे गांव के लिए, गांव में 3000 है, 5000 है, उन सब के लिए भजन कर रहा है, उस 5000 संख्या के लिए भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि इस गांव नगरी में सुख शांति हो। और वहाँ के 10 युवा भी मंदिर में आके जो है साधु की सेवा नहीं कर पाते। हाँ, रात को 8 बजे के बाद 5 आ जाएंगे दारू पी के बाबा को खड़काने के लिए, दरवाज़ा पीटने के लिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर संतों का तुमसे सम्मान ना हो रहा हो तो अपमान भी मत कीजिए। महाराज जी, एक सिसाए गांव में एक मामला चला हुआ है। 6 साल का बच्चा डेरे, हाँ, शंकर गिरी जी शंकर गिरी जी महाराज डेरे में चढ़ाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? देखो, पहली बार मैंने फेसबुक में देखी थी ये अपडेट, ये न्यूज़, तो उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे को साधु को चढ़ा दिया है, अब ये बच्चा भीख मांगेगा और इसका भविष्य खराब है, भीख मांगेगा, ये ऐसे कई बातें कही गई हैं जी। तो पहली बात तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको साधु संतों का नहीं पता ना, तो आप एक बार साधु संतों में आइए और आप पीएचडी करे हुए साधुओं को देखिए, जिन्होंने पीएचडी करी है। आचार्य हैं अवधेशानंद गिरी जी, हरिद्वार में जी। क्या वो अनएजुकेटेड है? क्या वो एक साधु नहीं है? और आपके जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं, क्या वो एक साधु नहीं है? क्या ध्रुव भगत जो 4 साल में जंगल तपस्या करने चला गया था, भगत प्रहलाद जो तपस्या करने चला गया था, तो ये जो फैलाई जा रही है ना बात कि साधु के पास चले गया, भीख मांगेगा, भविष्य खराब है, तो आपने शायद उसका दूसरा पक्ष उनकी माताजी भी देखी होंगी और एक छोटा सा बच्चा भी देखा होगा उनके साथ, जो शंकरगिरी का छोटा भाई है जी। तो वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए पता है कहाँ खड़ी थी? बसंती माता के मंदिर में कोई 2 गुलगुले और पूड़े चढ़ाए तो मैं बच्चे को खिलाऊं और बच्चे का पेट भरूं। तो उससे बढ़िया तो शंकरगिरी है, सुबह उठते ही 4 पराठे घी के संग खा रहा है और बूरे में लगी घी की बिल्कुल भीगी हुई रोटियां खा रहा है। वो बच्चा सही है या वो बच्चा सही है जो अपनी माता के पास है और माता बसंती पे पूड़े का इंतजार है कि 2 आए तो खाए? क्या सही है इसमें? लोगों को पता है क्या है, किसी भी चीज़ को है ना नेगेटिव ले जाने का जो है एक माइंड ही ऐसा हो गया कि उसको नेगेटिव की साइड ले जाते हैं। आप दूसरा पहलू एक बार उनकी माता जी के हालात, पिताजी की हालात, घर के हालात तो देखिए। अगर घर के हालात ऐसे हैं, क्या एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे खान पान के लिए अपने रिश्तेदारों में भी छोड़, जिन बच्चों के माँ बाप ही मर जाते हैं बचपन में, वो बुआ मामा चाचा ताऊ के पलते हैं, उनके क्या हालात होते हैं। और ये तो साधु के पास है बच्चा, दोनों बच्चों को खड़ा कीजिए आप लोग, जो माँ बाप के पास है जी। और जो बाप बाप के पास है, फ़र्क देखिएगा, चमक देखिएगा। जो बाबाओं के पास है उस बच्चे को और उस बच्चे में फ़र्क देखिएगा, आपको सामने प्रत्यक्ष दिख जाएगा क्या है। तो ये भ्रम ना फैलाइए कि भी साधु के पास, अगर साधु नहीं होंगे ना तो ये जो प्रकृति है ना ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकृति को आप इतिहास उठाइए, शास्त्र उठाइए, वेद पुराण उठाइए, तो इस प्रकृति को बचाने वाला कौन है? सिर्फ एक साधु है। शुरू से एक संत, एक साधु ही इस प्रकृति को बचाते आया है, इस हर युग में बचाते आया है। तो अगर ये छोटा साधु है, ये बाल योगी है, ये बड़ा होके बहुत बड़ा संत और बहुत बड़ा महात्मा, जैसे पद्म श्री से सम्मानित है हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, क्या ये बच्चा कल को जगत गुरु रामानंदाचार्य नहीं बन सकता? क्या ये बच्चा कल को अवधेशानंद गिरी नहीं बन सकता? कल को ये बहुत बड़ा आचार्य नहीं बन सकता? अगर हाँ उस माहौल में रहेगा जहाँ उसके माँ बाप है और माता बसंती पे माता सुबह अपने बच्चे को लेके बैठी है, तो वहाँ तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे वो बच्चा कुछ भी आगे भविष्य बना पाएगा। बेशक माँ बाप के पास रहना है तो हमें नहीं लगता वहाँ भविष्य बनेगा। यहाँ तो वो आचार्य की पढ़ाई पढ़ो, वेद की पढ़ाई पढ़ो, सारा संत, सारा साधु समाज, सारा संत समाज उसके साथ है, सारा साधु समाज उस बच्चे के साथ है, उसकी परवरिश करने के लिए, उसको ऐसी परवरिश, उसको ऐसा, क्योंकि हमारे पास आया है ना वो, तो हम तो यही चाहेंगे, जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग ये चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा कलेक्टर बने,
पटवारी बने, इंस्पेक्टर बने, डीएसपी एसपी बने, तो वो हमारा बच्चा है, छोटा साधु हमारा बच्चा है। तो हमारी भी यही कामना, हमारा बच्चा कल को बहुत बड़ा वेदाचार्य बने, बहुत बढ़िया पार्टी बने। तो हम भी अपने बच्चे को कोई भूखा रखेंगे, हम बच्चे को कोई अनएजुकेटेड रखेंगे? ऐसा नहीं है। वो लोग जो इस चीज़ को गलत धारणा से देख रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल जो है खिलाफ हूँ। और अगली कहानी के साथ फिर जुड़ेंगे। जब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। मैं आपके साथ ज्योति। जय हिंद, नमस्कार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।